पाकिस्तानी लड़की से लव मैरिज का वादा। वह मैं इसी लड़की के साथ स्टे किया और इन लोगों ने रूम शेयर किया, सेक्स किया, कैसे रोमांस करेगा, कैसे क्या करेगा, जनवरी से इन लोगों ने प्लानिंग करके इसको किया है। बॉलीवुड हीरोइन से निकाह की तैयारी। मुझे थ्रेट देता था कि तुम्हारी जिंदगी और जहन्नुम बन जाएगी, मैं दूसरी शादी करूंगा। और खुद की बीवी से जिस्म का गंदा खेल। समी ने खुद मुझे कहा मेरा भाई जो है तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना चाहता है। शमी के गंदे खेल पर बीवी का बड़ा खुलासा। उसके बाद समी ने मुझे धक्का दिया उस रूम में और हसीब ने मेरे साथ गंदगी करने की करता रहा। वो भाई की अय्याशी के लिए बीवी को भेजा। अय्याश पति और डर्टी देवर। एक के बाद एक संगीन आरोप, एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे। क्रिकेटर मोहम्मद शमी पर उनकी पत्नी हसीन जहां हमले पर हमले कर रही है। हसीन जहां ने पहले मोहम्मद शमी को अय्याश और बेवफा कहा था और अब वो सुना रही है ससुराल में देवर और पति की करतूत की वो कहानी जिसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। 4 साल पहले क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने जिस हसीन जहान का हाथ थामा था, आज वही सुना रही है मोहम्मद शमी की अय्याशी की कहानी। जिस मोहम्मद शमी से हसीन जहान ने निकाह किया था, आज वही हसीन जहान कर रही है अपने शौहर की घिनौनी करतूतों का खुलासा। क्या मोहम्मद शमी हसीन जहान को धोखा देकर एक पाकिस्तानी लड़की से निकाह करना चाहता था? क्या मोहम्मद शमी हसीन जहान को गुमराह कर बॉलीवुड की एक हीरोइन से भी शादी करना चाहता था? इन सवालों के साथ हसीन जहान ने किया है एक बड़ा खुलासा। यही नहीं, हसीन जहान ने मोहम्मद शमी पर एक घिनौनी करतूत का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। हसीन जहान ने पुलिस में ये शिकायत दर्ज करवाई है कि मोहम्मद शमी ने उस पर इस बात के लिए दबाव डाला था कि वो देवर के साथ जिस्मानी संबंध बनाए। यानी मोहम्मद शमी अपनी पत्नी हसीन जहान को अपने भाई की अय्याशी का खिलौना बनाना चाहता था। 7 दिसंबर 2017 को मैं अपने पति के साथ उनके मूल गांव गई थी। वहां जाकर मुझे बहुत पीड़ादायक अनुभव मिला जब मेरे पति शमी ने मुझ पर उनके भाई हसीब अहमद के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला। इसके साथ ही वो सभी लोग मुझे खाने में बहुत सारी नींद की दवाइयां मिलाकर जान से मारने की कोशिश करने लगे। यकीन करना मुश्किल है कि क्या क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने अपनी पत्नी हसीन जहान के साथ इतनी घिनौनी करतूत की होगी, लेकिन हसीन जहान का कहना है कि मोहम्मद शमी अय्याशी के चक्कर में इतना गिर चुका था कि उसने अपनी बीवी को भी नहीं बख्शा। उसने न सिर्फ हसीन जहान को डराया धमकाया बल्कि जान से मारने की कोशिश भी की, और यहाँ तक कि शमी ने हसीन जहान को अपने भाई से शारीरिक संबंध बनाने के लिए उस पर दबाव डाला। ने खुद मुझे कहा मेरा भाई जो है तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना चाहता है। ये मेरे कमरे के बाहर में, रूम के बाहर दरवाजे के पास समी ने ये मुझे बात कही और रूम के अंदर में वो हसीब घुसा था। उसके बाद समी ने मुझे धक्का दिया उस रूम में। धक्का देके समी ने वो दरवाजा लगा दिया और हसीब ने मेरे साथ गंदगी करने की करता रहा। वो हसीन जहान अपने पति मोहम्मद शमी की अय्याशी के सबूत भी जुटाने का दावा कर रही है, और इसी सबूत में है मोहम्मद शमी का एक खास फोन कॉल। आपने आलिसबा के साथ सेक्स भी किया। सुनो एक्सेस की बातें मत करो, बेइज्जती। हसीन जहां कह रही है कि उसके पति शमी ने उसे भी अय्याशी का सामान बना दिया और उसे अपने भाई से जिस्मानी रिश्ते बनाने का दबाव डालने लगा। हसीन जहां की माने तो इसके पीछे मोहम्मद शमी की एक बड़ी साजिश थी। साजिश बॉलीवुड की एक हीरोइन और पाकिस्तान की एक लड़की से शादी की। मोहम्मद शमी और हसीन जहान की इन तस्वीरों को देखकर यकीन नहीं होता कि पति पत्नी का यह रिश्ता अब टूटने की कगार पर है।
हसीन जहान का कहना है कि मोहम्मद शमी ने कितनी लड़कियों से शारीरिक संबंध बनाए, उसने कितनी लड़कियों के साथ अय्याशी की, इसकी गिनती करना भी मुश्किल है। उसने नागपुर और बेंगलुरु की 2 लड़कियों का खुलासा किया है जिसके साथ मोहम्मद शमी ने शारीरिक संबंध बनाए। मोहम्मद शमी के खिलाफ दर्ज एफआईआर में हसीन जहां ने उन दोनों लड़कियों का नाम तक दर्ज किया है, लेकिन एफआईआर में एक तीसरा नाम भी है और वो पाकिस्तान की रहने वाली अलीशबा नाम की लड़की है। 19 फरवरी 2018 को मेरे पति शमी साउथ अफ्रीका के दौरे के बाद कोलकाता लौटे तो मुझे पता चला कि मेरे पति शमी एक अय्याश किस्म के आदमी हैं। उनका कई लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध है। जिन लड़कियों के साथ शमी के रिश्ते हैं उनमें बेंगलुरु की रहने वाली और नागपुर की रहने वाली के साथ ही पाकिस्तान के कराची के रहने वाली नाम की लड़की भी शामिल है। हसीन जहान ने जिस पाकिस्तानी लड़की अलिस्बा का जिक्र किया है वो कौन है ये अब तक साफ नहीं है, लेकिन हसीन जहान के पास पाकिस्तानी लड़की की तस्वीर और मोहम्मद शमी से अश्लील चैटिंग के मैसेजेस मौजूद हैं। हसीन जहान की माने तो अलिस्बा के बारे में उसे तब पता चला जब मोहम्मद शमी का मोबाइल फोन उसके हाथ लगा। वो मोबाइल फोन मोहम्मद शमी की BMW गाड़ी में कंडोम के साथ छुपा कर रखा गया था। हसीन जहां ने ये पूरी कहानी एफआईआर में दर्ज कराई है। मेरे पति के पास BMW कार है, ज्यादातर कार को वही चलाते हैं। 23 फरवरी को करीब 9:30 बजे उन्होंने कुछ जरूरी कागजात लाने के लिए कार की चाबी मुझे दी। कार में मुझे एक HTC का फोन मिला जिसका नंबर था, जिसको IPL की टीम डेयरडेविल्स ने गिफ्ट दिया था। मैं एकदम से चौंक गई थी जब मुझे कार में ड्राइवर की सीट के नीचे कॉन्डोम के पैकेट मिले। मोबाइल फोन को खोलने के बाद जब मैंने सोशल मीडिया पर गंदी तस्वीरें, सेक्स चैट देखी तो मैं पूरी तरह से टूट गई कि मेरा पति कितना गंदा इंसान है। मेरे पति के द्वारा सोशल मीडिया पर की गई बातचीत गवाह है कि शमी नाजायज संबंध रखता था। शमी कई लड़कियों से चैट करता है। कुछ लड़कियां शमी के मान और सम्मान के चलते उससे प्रभावित हो जाती थी। कुछ लड़कियों को शमी ने बेड पार्टनर भी बनाया। एक पाकिस्तानी लड़की अलीशबा का मेरे पति के द्वारा शोषण तक किया गया। शमी ने उस लड़की से जल्द ही शादी का वादा भी किया था। मोहम्मद शमी और पाकिस्तानी लड़की अलिस्बा के बीच हुई इस चैटिंग मैसेज को देखकर हसीन जहान का खून खौल उठा। उसने हकीकत जानने के लिए मोहम्मद शमी को फोन लगाया और ये पूछा कि ये अलिस्बा कौन है। इस पर मोहम्मद शमी ने क्या जवाब दिया अब आप ये भी सुन लीजिए। हसीन जहां ने उस कॉल की रिकॉर्डिंग मीडिया को भी सुनाई। नहीं शमी, झूठ मत बोलो प्लीज। आप एक बात बताओ, आप सच किसके कसम देने से आप सच बोलेंगे? आपको आयरा का परवाह नहीं, मेरा परवाह नहीं, आपके माँ बाप का भी परवाह, आपको तो किसी का परवाह नहीं। क्या वो पाकिस्तानी लड़की का शायद आपको परवाह हो सकता है? तो मैं अलिस्बा का कसम देकर आपको कहती हूँ कि आप सच सच बताओ कि ये काम आपके हैं या नहीं? नहीं। अच्छा, नहीं कह दिया ना, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब जब ये फोन मेरे पास आए हैं और सब आपके अकाउंट से हुए हैं, सब कुछ हुए हैं, डेट बाय डेट हुए हैं। अच्छा, दुबई में तो मोहम्मद भाई नहीं थे जिस टाइम आपकी फ्लाइट लैंडिंग हुई, आपने जिससे वीजा लगवाया, आप तो कह रहे थे कि दुबई का वीजा आपके पास नहीं था, तो वो वीजा कैसे लग गया आपका दुबई का? आपने तो मुझसे कहा था फोन पे कि मैं होटल के रूम से बाहर नहीं निकल सकता बिकॉज दुबई का वीजा मेरे पास नहीं है। आपने मुझसे ये कहा था, लेकिन आपने वीजा करवाया। वीजा करवाया। तो आपने झूठ क्यों बोला कि मुझे कि मैं होटल के रूम से नहीं निकल सकता, मैं वीजा नहीं करवाया हूँ, मेरा वीजा नहीं है, मैं तो वाया आया हूँ? क्यों झूठ बोला आपने? बोला था ना। नहीं, ठीक है, चलिए ये बात तो क्लियर हो गया कि आपने मुझे झूठ बोला था। सेकेंड थिंग, अलिस्बा के साथ, अलिस्बा को आप मैसेज करते हैं कि ये रूम इस नाम पे बुकिंग है सेम होटल में, तो ये भी मोहम्मद भाई ने किया था क्या? लेकिन जब बेल्ट नंबर 7 में जब अलिस्बा खड़ी थी, आप उससे पूछ रहे हो, वो आपसे पूछ रही है ये बातें, तो ये टाइमिंग, ये डेट, आपका लैंडिंग का टाइम, टेक ऑफ का टाइम, ये सब कुछ मतलब मोहम्मद भाई कर रहे थे क्या?
और मुझे उससे पैसे लेने थे। किससे पैसे लेने थे समी? मोहम्मद भाई ने पैसे भिजवाए थे, मुझे उससे पैसे लेने थे। किससे? किसी से, अलिस्बा से। हसीन जहान इस फोन कॉल रिकॉर्डिंग को सुनाकर ये दावा कर रही है कि उससे मोहम्मद शमी ने पाकिस्तानी लड़की अलिस्बा से सेक्स संबंध बनाने की बात कबूल की थी। यही नहीं, इस बातचीत में उसने मोहम्मद भाई नाम के उस शख्स का भी जिक्र किया था जिसने अलिस्बा के जरिए मोहम्मद शमी को पैसे भिजवाए। लेकिन ये पैसे किस मकसद से दिए गए, इस पर मोहम्मद शमी खामोश रहा। लेकिन आपने तो मुझे पहला दिन परसों जब मैंने आपसे सारी बातें कही, परसों कल का रात को ही जब मैंने सारी बातें आपसे कही, तो आप तो बोले कि तुम ये अलिस्बा कहाँ से आ गई। पहले आपने तो मुझे ये बात कही कि ये अलिस्बा कहाँ से आ गई। पहले तुमने वो अलीशा को लेकर ड्रामा करा, अब ये अलिस्बा कहाँ से आ गई, और फिर अभी आप कह रहे हो कि साथ क्या चार पड़ेगा इसका। तो और आपने अलिस्बा के साथ सेक्स भी किया। सुनो एक्सेस की बातें मत करो, जबरदस्ती। अच्छा जबरदस्ती की बातें अगर है और आपको मोहम्मद भाई से पैसे उससे अलिस्बा से मोहम्मद भाई के पैसे आपको लेने थे। मोहम्मद भाई फर्स्ट थिंग अलिस्बा को नहीं जानते। सेकेंड थिंग है, अलिस्बा के साथ मोहम्मद भाई के पैसे लेने का कोई कनेक्शन नहीं है। मोहम्मद भाई खुद फंस चुके हैं इस बात को लेकर, ठीक है। सेकेंड थिंग ये है कि आपने कहीं भी चैटिंग में अलिस्बा के साथ ये नहीं कहा है कि मोहम्मद भाई के पैसे दो, हम मिस करेंगे, हम किस करेंगे, हम बाहों में घुसेंगे, हम सेक्स करेंगे, ऐसे ही करा है आपने। तो ये सब पैसे लेने देने का क्या मैटर है? अच्छा क्या क्या कहना चाह रही हो? नहीं तो अरे कहना क्या चाह रही हूँ मैं, आपको कबूलना पड़ेगा ना आपकी गलती। आपने ये सब जो किया, तो आप कितने एक झूठ को ढकने के लिए कितने झूठ बोलेंगे? कुछ नहीं किया हसीन, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। हसीन जहां ने अपने पति मोहम्मद शमी के खिलाफ दर्ज FIR में ही बॉलीवुड की एक हीरोइन का खुलासा किया है। हसीन जहान के मुताबिक मोहम्मद शमी के परिवार वालों ने इस बात की पूरी कोशिश की कि मैं उसकी जिंदगी से निकल जाऊं ताकि मोहम्मद शमी दूसरी शादी कर सके। वो शादी बॉलीवुड की एक करोड़पति हीरोइन से तय की गई थी। मेरे पति ने मुझे और मेरी बेटी को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया गया। शमी और देवर ने मुझे शमी की जिंदगी से बाहर जाने और तलाक देने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। मेरे पति और देवर मुझे घर से बाहर करना चाहते हैं ताकि वो शमी की दूसरी शादी मुंबई की करोड़पति बॉलीवुड अभिनेत्री से करवा सकें। उसने गलती करी, उसने गुनाह किया, उसने फोन तक करना जरूरी नहीं समझा, अपनी बच्ची से भी बात करना जरूरी नहीं समझा। सुलह करनी बहुत दूर की बात है। मैंने बार बार कॉल करने के बाद अगर वो एक बार दो बार फोन उठाता था और मैं ये जब डिस्कस करती थी तो मुझे थ्रेट देता था कि तुम्हारी जिंदगी और जहन्नुम बन जाएगी, मैं दूसरी शादी करूंगा, तो ये वो ब्ला ब्ला बहुत सारी बातें। हसीन जहान के मुताबिक उसके पति मोहम्मद शमी जिस वक्त अपने खेल के मैदान में धूम मचा रहे थे, उस दौरान वो जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। हसीन जहान का आरोप है कि मोहम्मद शमी के परिवार वाले उसे तरह तरह से परेशान करने लगे थे, यहाँ तक कि वो मारपीट और धमकियों पर उतर आए थे। लेकिन हद तो तब हो गई जब मोहम्मद शमी ने उस पर अपने भाई से शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला और नींद की गोली खिलाकर उसे जान से मारने की कोशिश भी की गई। 7 दिसंबर 2017 को मैं अपने पति के साथ उनके मूल गांव गई थी। वहां जाकर मुझे बहुत पीड़ादायक अनुभव मिला जब मेरे पति शमी ने मुझ पर उनके भाई हसीब अहमद के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला। इसके साथ ही वो सभी लोग मुझे खाने में बहुत सारी नींद की दवाइयां मिलाकर जान से मारने की कोशिश करने लगे। किसी तरह से मेरी जिंदगी बच पाई और तब जाकर मैं कहीं वहां से निकल पाई और 8 जनवरी को कोलकाता वापस आ गई। क्रिकेटर मोहम्मद शमी पर उसकी पत्नी हसीन जहां ने कई गंभीर आरोप लगाकर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। आरोप ऐसे हैं कि शमी को जवाब देना मुश्किल हो रहा है और अब उस पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार। शादी के 4 साल बाद ही मोहम्मद शमी और हसीन जहान का रिश्ता टूटने की कगार पर है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस कड़वे रिश्ते के बीच भी होली के मौके पर दोनों ने साथ साथ तस्वीरें खिंचवाई थी, साथ ही डिनर भी किया था। लेकिन
अचानक ऐसा क्या हुआ कि हसीन जहां ने मोहम्मद शमी को अय्याश से लेकर गंदा इंसान तक बोल दिया। मोहम्मद शमी का कहना है कि हसीन जहां की दिमागी हालत ठीक नहीं है, जबकि हसीन जहां कह रही है कि दिमाग मोहम्मद शमी का खराब है, जिसने एक के बाद एक घिनौनी करतूतों को अंजाम दिया। और जहाँ तक इनके सवाल हसीन के स्टेटमेंट देने के सवाल है, मुझे 100% लगता है कि इनका मानसिक संतुलन खो चुका है। शमी कभी कहते हैं कि मैं आलिशबा को नहीं जानता, कभी कहते हैं कि मैंने दुबई का वीजा नहीं करवाया, कभी कहते हैं कि आलिशबा को मैं जानता हूँ, आलिशबा को मुझे पैसे लेने हैं, कभी कहता है कि ये फोन मेरा नहीं है, कभी कहता है फोन मेरे पास था, कभी कहता है ये चैटिंग मैंने नहीं की, मोहम्मद भाई ने की, कभी कहता है कि दुबई में ये फोन जब मेरे पास था तब मैंने चैटिंग करा। तो मानसिक संतुलन किसका खराब है? हसीन जहां मोहम्मद शमी को किसी भी हालत में बख्शना नहीं चाहती। वो मोहम्मद शमी को सबक सिखाने की तैयारी कर चुकी है और इसलिए उसने कोलकाता के लाल बाजार थाने में मोहम्मद शमी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। हसीन जहां ने कल कोलकाता पुलिस को जो लिखित शिकायत दी थी, उस पर अब कोलकाता के जादवपुर पुलिस थाने में बाकायदा केस दर्ज किया गया है। जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है, उससे इसकी गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। 498A यानी दहेज प्रताड़ना, 307 यानी हत्या की कोशिश, 376 यानी बलात्कार, 323 यानी घरेलू मारपीट और IPC की धारा 34 यानी आपराधिक साजिश। ये मोहम्मद शमी को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हत्या करने की कोशिश और टॉर्चर समेत कई संगीन आरोप उन पर लगाया गया है। लेकिन ये भी सही है, अब लोग सबूत मांग रहे हैं, क्योंकि सबूत के आधार पर ही फैसला सुनाता है अदालत, ना कि भावनाओं पर। सनसनी के लिए अमरोहा से रक्षित सिंह के साथ कोलकाता से कुंतल चक्रवर्ती की रिपोर्ट। सनसनी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।